सामीन सामियात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरत मुनाफिकून पढ़ने वाले हैं, जिसकी जोड़ा सूरत तगाबुन है। पहली सूरह में यानी कि मुनाफिकून में मुनाफिकीन ही से यानी कि और जो कि सरकश हो रहे थे, हद से बढ़ रहे थे, और दूसरी सूरह में यानी कि तगाबुन में अहल अयाल से जो कि राह हक में रुकावटें डाल रहे थे से बच कर रहने की तलकीन की गई है। फिर दोनों में नसीहत की गई है कि लोग आखिरत ही को असल हकीकत समझ कर अल्लाह की राह में खर्च करें और अल्लाह और उसके रसूल की रज़ाजोई के रास्ते में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। दोनों में खिताब असलन तो मुसलमानों से है और इनके मज़मून से वाज़ेह है कि यह मदीना तैयबा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला तज़किया और तत्हीर में नाजिल हुई। जो सूरह मुनाफिकून है, इसका मौजू क्या है? मुसलमानों को ये बताना है कि मुनाफिकीन बिल्कुल झूठे हैं और वो उनकी बातों और बात बात पर कसम खाने से मुतासिर ना हों, इसलिए वो उन्हें खर्च करने से रोकना और इस तरह अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर देना चाहते हैं। तो चलते हैं सूरह की तरफ। सूरतुल मुनाफिकून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी यानी हमेशा रहने वाली है। अल्लाह फरमाते हैं, इस जा अकल मुनाफिकुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके पास आते हैं ये मुनाफिक, कालू तो ये कहते हैं, न शहादू के हम गवाही देते हैं, इन्ना काला रसूलुल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्ना काला रसूलहु, अल्लाह जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बेशक अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु और अल्लाह गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून कि ये मुनाफिक झूठ बोल रहे हैं। यानी ये बात बात पर कसमें खाकर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, यानी कसमें खा खा कर आपको मोमिन और मुस्लिम होने का यकीन दिलाते हैं। इस मौके पर उस्ताद इमाम लिखते हैं, इनको कसमें खाने की ज़रूरत इस वजह से पेश आती है कि इनकी फहीम गलतियों ने इनको इस कदर साक़ित और एतबार बना दिया है कि वो ख़ुद भी महसूस करने लगे थे कि जब तक कसम खा के वो बात नहीं कहेंगे, कोई उसको बावर नहीं करेगा। जिस आदमी को अपने अमल पर एतमाद होता है वो बेज़रूरत कसम नहीं खाता, लेकिन जिसको अपने अमल पर भरोसा ना हो उसका वाहिद सहारा कसम ही होती है। अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है ये मुनाफिक झूठ बोल रहे हैं, यानी ये आपको अपना रसूल मानते ही नहीं हैं। ये दूसरों के लिए कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ख़ुद अपने आप का इनकार करते हैं अपने दिल में। अब आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमाते हैं, इत्तख़ज़ू अयमानहुम, इन्होंने बना लिया है अपनी कसमों को, जुन्नतन ढाल, फसद्दू बस ये रुक गए हैं, अन सबीलिल्लाह अल्लाह की राह यानी तौहीद से, अल्लाह के अहकामात से। इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, बहुत ही बुरे हैं इनके अमाल जो ये करते हैं। यानी ये अल्लाह की राह से रुक गए हैं, यानी जिस इस्लाम की तरफ बढ़े थे उसको छोड़कर वापस जा चुके हैं, लेकिन कसमों की आड़ में मुसलमानों को धोखा देते हैं और बावर कराने की कोशिश करते हैं कि ये सच्चे मुसलमान हैं। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, बहुत ही बुरे हैं इनके अमल जो ये करते हैं। मतलब यह है कि इन्हें एहसास नहीं है कि जो ये कर रहे हैं उसके नताइज इनके लिए कितने मोहलिक होंगे। इसको बड़ी दानिशमंदी समझते हैं, लेकिन नहीं जानते कि इससे बड़ी कोई हमाकत नहीं हो सकती जिसमें ये मुब्तला हो गए हैं। आगे आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाते हैं, ज़ालिका बिअन्नहुम, इस वजह से आमनु ये ईमान लाए, सुमा काफरू फिर इन्होंने कुफर किया, फतूबिया अला कुलूबिहिम, बस अल्लाह ने भी मोहर लगा दिया इनके दिलों पर, फहुम ला यफ़क़हून, बस ये ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं समझते। यानी इन्होंने पहले ईमान का दावा किया, फिर कुफर इख्तियार कर लिया, तो इनके दिलों पर मोहर कर दी गई। ये अब कुछ भी अल्लाह फरमाते हैं नहीं समझते। ये उस सुन्नत इलाही की तरफ इशारा है जिसके तहत किसी फ़र्द या गिरोह को हिदायत से महरूम कर दिया जाता है। उस्ताद इमाम अमीन एहसन इस्लाही ने इसकी वजाहत यूँ फरमाई है, अल्लाह ताला की सुन्नत यानी अल्लाह का तरीका ये है कि जिनको वो एक मरतबा इस्लाम की रोशनी दिखा देता है, अगर वो उसकी कदर करते हैं तो उनकी रोशनी में इजाफ़ा करता है, अगर कदर नहीं करते बल्कि मुड़ मुड़ के पीछे ही की तरफ देखते हैं तो उनकी वो रोशनी भी सल्ब कर ली जाती है, यानी अल्लाह ताला उसे वापस ले लेता है और उनके दिल पर मोहर भी कर दी जाती है, जिसका असर ये होता है कि फिर वो सही सोचने और समझने की सलाहियत खो बैठते हैं। आगे आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाते हैं, व इज़ा रअयतहुम, जब तुम इनको देखते हो तो जिबुका, तो तुम समझते हो, अजसामहुम कि ये एक ही जिस्म हैं, यानी कि मुत्तहद तुम्हें नज़र आते हैं। वहीं यकुलु तस्मा, और अगर ये कोई बात करें, तस्मा तो तुम सुनते ही रह जाते हो, कौलहिम इनकी बातें, कान्नहुम खुशबु मुसन्नदा, गोया ऐसे जैसे ये लकड़ी के कुंदे हों जो दीवारों से चुन दिए गए हों। यहसबुना कुल्ला सयहतन अलैहिम, ये हर आवाज़ को हर बात को अपने खिलाफ समझते हैं। हुमुल अदुव्वु, यही दुश्मन है। फ़ाज़ार हूँ, बस इनसे बच कर रहो, होशियार रहो, चौकन्ने रहो। कातलहुमुल्लाह, अल्लाह इन्हें गारत करे, अन्ना युफ़कुन, ये कहाँ फिराए जा रहे हैं।
انہیں جب دیکھو تو ان کی خوش اندامی تمہیں بھائے، اور اگر بولیں تو ان کی باتیں تم سنتے ہی رہ جاؤ۔ یہ ان کے زہر کی تصویر ہے، مطلب یہ ہے کہ کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اس کا اثر چہروں پر بھی اور زبانوں پر بھی تیز ہے۔ بات کرتے ہیں تو اپنی چارب زبانی سے مخاطبین کے دل موہ لیتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے لکڑی کے کندھے ہیں جنہیں لباس پہنا کر، جیسے صوفہ شوفہ یہ وہ پہنا کر دیوار سے ٹکا دیا گیا ہو۔ یعنی ہر چند صورتیں دلکش ہیں مگر اندر کچھ بھی نہیں، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور جسم روح سے خالی ہیں، ہر خطرے کو اپنے ہی اوپر ٹوٹتا خیال کرتے ہیں۔ اصل میں لفظ صیحہ آیا ہے، اس کے لغوی معنی ہیں چیخ کے ہیں، لیکن یہ خطرے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں اس معنی میں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ باتیں بہت کرتے ہیں لیکن پرلے درجے کے بزدل ہیں، دور اور نزدیک کہیں سے کوئی خطرہ نمودار ہو تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بجلی انہی پر گرنے والی ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی بات کر رہے ہوتے تو یہ کہتے تھے ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے، تو ہر خطرے کو اپنے اوپر خیال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی دشمن ہے سو ان سے بچ کر رہو، اللہ انہیں غارت کرے، ان کی عقل کس طرح الٹ گئی ہے۔ اور 5 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا کہ آؤ، یستغفر لکم تمہارے لیے معافی مانگے رسول اللہ کے رسول اللہ سے، لووا رؤوسہم تو اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، جھٹک دیتے ہیں، ورأیتہم اور تم دیکھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، یصدون یہ رک جاتے ہیں، وہم مستکبرون اور یہ کہ تکبر یعنی غرور کرتے ہیں۔ یعنی لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون۔ سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ اخذت العزت بالاسم، کہ یعنی اس بندے کو اس کی عزت اسے گناہ پر جما دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے یعنی کہ اس طرح مغرورانہ اعراض، منہ پھیرنے کا اظہار ان کے اندر اور بہر سے ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں۔ یہ بلیغ ترین تعبیر ہے، باطن میں اس کا جو اثر مرتب ہوتا ہے اس کو یصدون وہم مستکبرون کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، گویا ان کا ظاہر اور باطن دونوں سامنے کر دیا گیا ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ جن لوگوں کے اندر اخلاقی جرأت نہیں ہوتی وہ اپنے گناہوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی ان کا اعتراف یا ان پر اظہار ندامت نہیں کرتے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ایک بار اعتراف جرم کر لیا تو ہمیشہ کے لیے بھرم ختم ہو جائے گا۔ ان کی یہ کمزوری ان کو اور ان کے گناہوں کے ساتھ باندھے رکھتی ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں سواء علیہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے ان کے لیے، استغفرت لہم کہ آپ ان کے لیے معافی مانگے اللہ سے، ام لم تستغفر لہم یا آپ اللہ سے ان کے لیے معافی نہ مانگے ان منافقین کے لیے، لن یغفر اللہ لہم اللہ انہیں ہرگز نہیں معاف کرے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین اس وجہ سے کیونکہ اللہ ایسی نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا، اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس درجے کے متکبر لوگ تھے اور اپنے نفاق میں کہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اس طرح کے لوگ تھے جن کے متعلق سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں فرمایا کہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت چاہیں گے تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہم الذین یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، یقولون جو کہتے ہیں لا تنفقوا کہ تم مت خرچ کرو علی من عند رسول اللہ ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، حتی ینفضوا یہاں کہ یہ منتشر ہو جائیں، بکھر جائیں۔ انہیں بتا دو وللہ خزائن السماوات والارض اللہ ہی کے خزانے آسمانوں اور زمینوں میں، ولکن المنافقین لیکن یہ جو منافق ہیں لا یفقہون یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یعنی یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور ہیں تاکہ وہ منتشر ہو جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمانوں کے خزانے اللہ ہی کے ہیں مگر یہ منافق نہیں سمجھتے۔ اب کیا ہے یعنی کہ اوپر جس غضب کا اظہار ہوا ہے آگے کی آیتوں میں اس کا سبب بیان کر دیا ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو غزوہ بنی مستلق کے موقع پر ہوئی۔ استاد امام لکھتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ سنہ 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چشمے پر پڑاؤ ڈالا وہاں پانی کے بارے میں ایک غریب مہاجر اور ایک انصاری میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے انصاری کے منہ پر تھپڑ دے مارا، انصاری نے انصار کی دہائی دی اور مہاجر نے مہاجرین کی۔ دونوں طرف کے آدمی تلواریں سونت سونت کر اکٹھے ہو گئے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے بات زیادہ بڑھنے نہ پائی لیکن عبداللہ بن ابی نے جو اس طرح کے مواقع کی ہمیشہ گھات میں رہتا ہے، موقع سے فائدہ اٹھا کر مہاجرین کے خلاف انصار کے جذبات بھڑکانے کے لیے نہایت زہر آلود فکرے کہے۔ اس نے کہا یہ ہمارے گھر میں پناہ پا کر اب ہم ہی پر
استغفراللہ बुरी बुरी बातें करने लगा। कहा कि ये अब मोटे ताज़े होकर हमारे ऊपर वार करने लगे हैं। तो उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और मोमिनीन के बारे में बड़े ही बुरे अल्फाज बयान किए। तो आगे अल्लाह जवाब दे रहा है। अंसार जो इस वक्त यहाँ मौजूद थे, इस दौरान में उनके इर्द गिर्द जमा थे, उनको मुखातिब करके इसने कहा कि ये तुम्हारी अपनी गलती का खमियाजा है जो तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तुमने अपने घर में इनको उतारा और अपने माल में इनको हिस्सेदार बनाया। खुदा की कसम, अगर तुम इनकी इमदाद से हाथ खींच लेते तो ये कब के यहाँ से भाग खड़े होते। अल्लाह ताला ने इनकी बात का जवाब दिया है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ही के ख़ज़ाने आसमानों और ज़मीनों के, लेकिन ये मुनाफिक नहीं समझते। यानी ये अब्दुल्ला बिन उबई की बात का जवाब है। खुदा ने ये सादत मदीना वालों को बख्शी है तो ये उसकी इनायत है, वरना आसमानों और ज़मीनों के ख़ज़ाने अल्लाह ही के हैं। वो जब चाहे और जिसको चाहे इन ख़ज़ानों से माला माल कर दे। अल्लाह फरमाते हैं लेकिन ये मुनाफिकों की समझ में कहाँ आएगी बात। आगे आयत नंबर 8 में अल्लाह फरमाते हैं, यक़ूलूना, ये कहते हैं, ये उस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई कह रहा था, ला इर्रजाना, कि अगर हम लौट कर गए इलल मदीना, मदीने की तरफ, ला युख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, तो हम ज़रूर वहाँ से निकाल देंगे जो इज़्ज़तदार बने हुए हैं, नऊज़ बिल्लाह, उन्हें ज़लील करके। अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लाहिल इज़्ज़त, तो सारी की सारी इज़्ज़त अल्लाह की है, वलिर्रसूलिही, और उसके रसूल की है, वलिलमुअमिनीना, और मोमिनीन की है, वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यअलमून, लेकिन ये मुनाफिक नहीं समझते। ये भी उसके जवाब में फरमाया कि इज़्ज़त तो अल्लाह और उसके रसूल और उसके मानने वालों के लिए है, और सुन्नत इलाही, यानी अल्लाह का तरीक़ा के मुताबिक अब उसके ज़हूर का वक्त भी आ गया है। ये ज़रा इंतज़ार करें, हमने लिख रखा है कि रसूल के मुखालिफिन लाज़मन ज़लील होंगे, और रसूल और उसके साथियों को उनका परवरदिगार इस सरज़मीन में गलबा अता फरमाएगा। ये अल्लाह का फ़ैसला है जो हर हाल में नाफिज होकर रहने वाला है। आगे आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वाला, ए ईमान वाले लोगों, तुम्हें ना गाफिल कर देना तुम्हारे माल, वाला औलादुकुम, ना तुम्हारी औलादें, अन ज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह के ज़िक्र से, वमन यफ़अल ज़ालिका, जो तुम में से ऐसा करेगा, फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, वो खसारा पाने वालों में से होंगे। ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें भी इन मुनाफिकों की तरह अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें, और याद रखो जो ऐसा करेंगे वही खसारे में पड़ने वाले होंगे। हमने भी जो कुछ तुम्हें अता किया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो, वानफिकू, खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है, मिन क़ब्ल, इससे पहले, अन यातिया अहदकुमुल मौत, तुम्हें से किसी पर मौत का वक्त आ जाए, फ़यक़ूला, फिर वो कहे, रब्बी, ऐ मेरे रब, लौला अख़रतनी, तूने मुझे क्यों ना मोहलत दी, इला अजलिन करीब, कुछ और देर तक, फ़अस्वद्दक़, कि मैं भी सदका करता, व आकुम मिनस सालिहीन, और मैं नेककारों में से होता, वलन युअख़िरल्लाहु नफ़्सन, अल्लाह हरगिज़ नहीं ताख़ीर करता किसी भी जान को, इज़ा जा अजलुहा, उस वक्त जब उसका मुकर्रर वक्त आ चुका होता है, वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून, ये कि अल्लाह बाख़बर है उन अमलों से जो तुम करते हो। यानी अल्लाह फरमाते हैं उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो, इससे पहले कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए, फिर वो हसरत से कहे कि परवरदिगार, तूने मुझे कुछ और मोहलत क्यों ना दी कि मैं तेरी राह में खर्च करता, और ऐसा करता तो आज सालिहीन के ज़ुमरे में होता। हालांकि जब किसी का वक्त आ पहुँचे तो अल्लाह हरगिज़ उसको ढील ना देगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। बंदा कह रहा है कि फ़अस्वद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, ये कि मैं अगर सदका करता तो आज मैं नेककारों में से बनता, अल्लाह तूने मुझे क्यों ना मोहलत दी। अल्लाह फरमाते हैं इससे पहले कि ये मोहलत ख़त्म हो जाए तो तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, जब तक सांस है तो चांस है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।